ये मेरा भी और हमारी पार्टी का एक मानना है कि नाउ द टाइगर इज़ बैक। जितनी मुसीबतें उन्होंने सही, ज़ाहिर-सी बात है वो हम लोगों की समझ के भी परे है। हम उनकी बर्दाश्त की इंतहा को भी मान सकते हैं। पूरी पार्टी इसको एक उत्सव की तरह मना रही है। आज़म खान साहब हमारे थे, हमारे हैं और इंशाअल्लाह हमारे रहेंगे। जिन मुकदमों पे थानों से और पुलिस चौकी से मुचलके पे छूट जाते हैं, उन मुकदमों में वो जेल की सज़ा काट-काट के आ रहे हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं। सुमैया जी, आजम खां 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आज रिहा हुए हैं और ये कह सकते हैं कि योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में लगभग 5 साल आजम खां जेल में रहे हैं। कैसे देखते हैं आज जब 23 महीने बाद वो रिहा हुए हैं बिल्कुल। प्रवक्ता के रूप में? ये मेरा भी और हमारी पार्टी का एक मानना है कि नाउ द टाइगर इज़ बैक। जितनी मुसीबतें उन्होंने सही, ज़ाहिर-सी बात है वो हम लोगों की समझ के भी परे है। हम उनकी बर्दाश्त की इंतहा को भी मान सकते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि समाजवादी पार्टी में जब आज़म खां साहब के बाहर आने की खबर आई तो एक बहुत तक़वियत यानी कि बहुत हम लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि वो एक हमारे फाउंडर हैं, इस समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। और पूरी पार्टी इसको एक उत्सव की तरह मना रही है। आप तमाम ज़िलों से अगर आप उठा कर के देख लीजिए तो पार्टी कार्यालयों में जो ज़िला कार्यालय हों चाहे नगर कार्यालय हों, वहाँ पर बाकायदा मिठाइयाँ बाँट के पटाखे छोड़ के खुशी मनाई जा रही है। ये संदेश है दूसरे लोगों के लिए जो झूठी अफ़वाहें फैलाते फिर रहे हैं। तो आज़म खान साहब हमारे थे, हमारे हैं और इंशाअल्लाह हमारे रहेंगे। जी, जी। जैसे कहा जा रहा है कि भई बीएसपी में वो जा सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं, तमाम सारी बातें चल रही हैं। उन्होंने उसका जवाब दिया है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो बीएसपी में जा रहे हैं, ये भी नहीं कहा कि वो समाजवादी पार्टी में हैं। नहीं देखिए, पहली चीज़ तो ये कि सवाल पे डिपेंड करता है और फिर दूसरे अभी वो जिस मनोदशा में होंगे निकल कर के आए हैं। एज फैक्टर भी होता है, इंसान पहले उससे आदमी उभर कर के आए। एकदम से निकलते ही ऐसे सवाल तड़ाक से कर देना मुझे नहीं लगता है कि वो उस सिचुएशन पे सूट करता होगा। दूसरी बात ये क्या पूछना, समाजवादी पार्टी में तो वो हैं, थे भी और हैं भी समाजवादी पार्टी में, उससे भी किसी को इनकार नहीं है। दूसरे दल अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो ये आज़म खान साहब के लिए बड़ी बात नहीं है कि उनको ये ऑफ़र कर रहे हैं। आज़म खान साहब जैसी शख्सियत जिस पार्टी में होगी उस पार्टी का कद बढ़ेगा। और आज हम खुशनसीब हैं कि आज़म खान साहब शुरू से लेके अब तक और आगे तक भी इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी का चाहे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हों और चाहे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता हों, वो सब कोई इस वक़्त जश्न मनाने के मूड में है कि हमारे आज़म खान साहब 23 महीनों की सज़ा काटने के बाद वापस आ गए। जी, जी। आज जब उनकी जब रिहाई हो रही थी, उस समय जो कार्यकर्ता, जो सांसद, जो नेता वहाँ स्वागत के लिए पहुँचे थे, उनकी गाड़ियों का चालान किया गया। अभी भी मतलब उसी रवैये पे सरकार की अब कार्रवाई आप चल रही है। देख सकते हैं कि हाँ। ये एक अच्छी सरकार की तो कार्यप्रणाली नहीं हो सकती थी। अब भीड़ होती है, एक इतने जनप्रिय लोकप्रिय नेता अगर वहाँ से निकल रहे हैं तो उनको चाहने वालों का हुजूम होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर इस तरीके की घटिया हरकत करनी चाहिए थी जो मेरे ख़्याल से 15-20 गाड़ियों की, इससे पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के काफ़िले का इन्होंने चालान किया था 10 लाख रुपए का। तो ये जिस तरीके की ये अंधी वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे नाज़ुक मौकों पर कर रहे हैं, ये सरकार के लिए शर्म की बात है और ये जनता को इसका जवाब देंगे इस समाजवादी फैसले। पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात है। अब कम से कम आज़म खां बाहर आए हैं, तो पार्टी के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, जो पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा आने वाले समय में 2027 में? देखिए, बहुत बड़ी बात है और बहुत राहत की बात है पूरी समाजवादी पार्टी के लिए और नेताजी से जिस तरीके के संबंध रहे तो यकीनी तौर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए भी बहुत राहत की बात है कि वो बाहर आए हैं जेल से और कहीं न कहीं पार्टी को इससे एक बहुत बल मिला है। और आगे भी हम ये देख रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके बीच जो संवाद होगा उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो हम लोग ठगे से महसूस करते थे कि एक सरपरस्त हमारे आज़म खान साहब जेल में हैं और उनके साथ ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है, ख़ासकर वो एक बदले की नीयत से हो रहा है। आप भी इस बात को मानते हैं कि वो मुस्लिम होने की सज़ा उनको मिली है, 100% जिससे 100% आप बताइए, हाँ। जिन मुकदमों पे थानों से और पुलिस चौकी से मुचलके पे छूट जाते हैं, उन उन मुकदमों में वो जेल की सज़ा काट-काट के आ रहे हैं। 3 साल उधर, 2 साल इधर, तो कहीं न कहीं तो कुछ न कोई फैक्टर होगा ना कि एक यूनिवर्सिटी तामीर करने वालों को आप इतने साल जेल में कटवा देते हैं और गुंडे मवाली आपकी ही अपनी पार्टी में रह कर के रेपिस्ट हैं, आपकी ही पार्टी में वसूलीखोर हैं, आपकी ही पार्टी में अपहरण करने वाले लोग हैं और खुद इनके सरगना ही के ऊपर 18 से ज़्यादा मुकदमे थे।
लूट और हत्या के और उन सबको वापस लेना। तो कहीं न कहीं ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर आ जाता है एम, और जैसे ही एम फैक्टर आता है इनकी आँखें किरकिरी बन जाता है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि चाहे आजम खान समाजवादी पार्टी में रहें या बसपा में रहें, सत्ता में किसी को नहीं आना है। तो ये अब ये वो अपना दिल बहलाने कहते हैं ना, दिल के बहलाने को गालिब ये ख़याल अच्छा है। हाँ। तो वो इस अच्छे ख़याल के साथ ज़िंदा रहें। ज़मीनी हकीकत बदल चुकी है। 2024 में इनको सबक मिल चुका था। 400 पार करते हुए ये कहाँ पहुँच गए आपको भी मालूम है। अब की बार 2027 में इनको बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। धन्यवाद। तो ये है सुमैया राणा जी, जिनका कहना है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो अफवाहें फैला रही हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में हैं और आगे भी समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।